हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आयुषी कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे क्या लिखा है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। तो मैंने आपको बताया था 1.3 के क्वेश्चन नंबर पहले में कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमें देखना है अनवसानीय अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसमें भाग जाता जाए पर एक ही संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो। ओके, भाग जाता जाए और एक ही संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमें ऐसी संख्याएं याद करनी है। कितनी संख्याएं याद करनी है? 3 संख्याएं ऐसी याद करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे। पहली संख्या तो आप देखिए क्या हो सकती है। हमें क्या करना है, भाग जाता जाए पर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। तो जैसे हम पहला देखते हैं, जैसे हमने अगर 0.01 फिर 0.01 ले लिया, फिर 0.001 ले लिया, फिर 0.000 की संख्या बढ़ाते जाएंगे और 1 हम लेते जाएंगे। ऐसे ही आगे जाता जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही आगे बढ़ता भी रहेगा और एक ही संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ओके, ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं। मतलब हमें एक संख्या चुनना है, चाहे हम 1 0 से स्टार्ट करें, चाहे 2 0 से स्टार्ट करें, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, जैसे हम दूसरी संख्या हम देख लेंगे क्या होगी। 0 हम क्या कर देते हैं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हम 20 ले लेते हैं। ओके, हम जैसे 20 लिए हैं, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको 20 की बजाय हम कह देते हैं 2 और 0 लिए हैं। ओके, 2 0 लिए हैं तो हम क्या करेंगे, फिर 2 फिर 1 0 और ले लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर से 2 लिखेंगे और फिर हम 3 0 ले लेंगे। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इधर 4 0 ले लेंगे। फिर ये ऐसे ही आगे जाता भी जाएगा और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है कि भाग जाता जाए पर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये ऐसे ही उदाहरण है। फिर हम तीसरा नंबर देख लेंगे। तीसरा नंबर क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम 0 दशमलव क्या ले लें, हम 0.15 ले लेते हैं और एक 0 ले लेते हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर एक 15 लेंगे, फिर हम डबल 0 ले लेंगे, फिर 15 लेंगे, तो फिर हम 3 0 ले लेंगे। ऐसे ही आगे जाता जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कहाँ पास नहीं समझ में आया। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आप क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। लिखा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 में भी करवाया है, आप उसको देख लीजिए तो ये समझने में आपको आसानी होगी। तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 5/7 और 9/11 के बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो हम 1 प्लस करके, जितनी भी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है हमें 1 प्लस करके हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। ओके, हमें इसमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो जो हमें दी हुई है। ओके, जैसे हमें दिया हुआ है 5/7। ओके, तो 5/7 जो दिया है उसको भाग करने पर कितना आएगा, सबसे पहले हमें अलग अलग भाग करना होता है। तो जैसे कि मैं बता दूं 5/7 का भाग कितना आएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसमें क्या आएगा, 0.714285 और ये जो है ना इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ओके, ऐसे ही हम जैसे देख लें क्या लिखा है 9/11। 9/11 हमें दोनों का भाग देखना है कि कितना आएगा आंसर। तो देखेंगे इसमें कितना आएगा, 0.81, फिर आएगा 81, ऐसे ही आगे जाता जाएगा। हम इसके ऊपर बार भी कह सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार। ओके, तो आप देखेंगे ये आएगा क्या, भाग करने पर इतना आएगा। फिर हम आगे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। किसमें, 5/11 और 9/11 में। ओके,
तो हम देखेंगे कैसे याद करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारे भाग करने पे संख्या आई है, दशमलव के बाद हम 2 अंक की संख्या को लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 71 लिखा हुआ है और यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, ये वाले भाग 9/11 वाले में। ओके, 9/11 वाले में 81 लिखा हुआ है और 5/7 में आया है 71। हमें आगे की 2 अंक की संख्या को लेना होता है। फिर हमें 71 और 81 के बीच में कोई भी संख्या लेके हमें कितने भी ज़ीरो लगा के उसको आगे बढ़ाना है। जैसे कि देखेंगे आप तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हम पहली संख्या ज्ञात करते हैं इसके बीच की, जिससे हम देखेंगे इसमें 71 है तो हम क्या कर लेते हैं, 72 ही ले लेते हैं। ओके, दशमलव लगाना है हमें, 0.72 लेंगे। फिर हम 1 ज़ीरो से चाहे तो स्टार्ट करें या फिर हम 2 ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम ले लेंगे फिर से 72, फिर 3 ज़ीरो हो जाएंगे। हम 1 ज़ीरो से स्टार्ट करते तो यहाँ पे 2 ज़ीरो होता। ओके, ऐसे ही यहाँ पे फिर से ले लेंगे 72, फिर यहाँ पे कितना ज़ीरो आ जाएगा, 4 ज़ीरो। ओके, तो फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारी हो गई 5/7 और 9/7 के बीच पहली अपरिमेय संख्या। फिर ये दूसरी वाली हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने 72 लिया था, हम 73 भी ले सकते हैं, 74 भी ले सकते हैं ऐसे। फिर हम क्या करते हैं, ले लेते हैं हम 78। ओके, 78 ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो से ज़रूरी नहीं है स्टार्ट करना, हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं। ओके, तो हम जैसे 78 लिए, 1 लिए, फिर हम 2 1 ले लेंगे, फिर 78 लेंगे, फिर 3 1 ले लेंगे, फिर 78 लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 4 1 लेंगे, फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करना है, तीसरी अपरिमेय संख्या बतानी है। ओके, हमें 3 अपरिमेय संख्या बतानी थी अलग अलग टाइप से। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं 80 ले लेते हैं। ओके, तो हम ये 80 लिए, फिर हम क्या करेंगे, इसमें 00 ले लेंगे, फिर इसमें 000 ले लेंगे। ये ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो ये हमें मिल गई 5/7 और 9/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, वो भी अलग अलग। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। तो हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। 9 क्वेश्चन में बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ओके, तो हमें ये बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है √23 लिखा हुआ है। ओके, तो ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ओके, क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल में हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है। ओके, तो जैसे हमने पहला बताया, अब दूसरा क्या लिखा हुआ है देखेंगे। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रूट में 225 दिया हुआ है। ओके, 225 दिया हुआ है, तो हम बता देंगे ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ओके, अगर हम इसका भाग करेंगे खोल के, वर्गमूल निकालेंगे अगर हम इसका, तो ये क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है 0.3796। ओके, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या क्यों है, जैसे कि मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 1.3 के, कि जिसका भाग एकदम आसानी से शांति से चला जाता है तो वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। ओके, फिर हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 7.478 478। जो 478 है वो बार बार आते जाएगा, मतलब 478 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको पता ही है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम देखेंगे लास्ट क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन। हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 1.10120 फिर 130 करके है, फिर आप देखेंगे 140 है,
ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ओके, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ओके, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं ऐसे ही आपको आगे के क्वेश्चंस के वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।